नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पंचायत भवन से, जहां पर नगर निगम करनाल के हाउस की आज बैठक हुई थी। काफी हंगामेदार बैठक रही। मीडिया को अंदर एक बार फिर से एंट्री नहीं देने दी गई, लेकिन क्या कुछ मुद्दे रहे उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के पंचायत भवन से आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो पार्षद है फिलहाल सामने आ चुके हैं। करनाल की मेयर और करनाल के नगर निगम के जो आयुक्त है वो भी मौके पर मौजूद थे। आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास करनाल के जो पार्षद है वो जुड़ेंगे। सबसे पहले बलविंदर सिंह से बात करेंगे। बलविंदर जी, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ बैठक में सहमतियां बनी, क्या कुछ मुद्दे आपने उठाए? हर वक्त मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, अंदर क्या सुर्खियां बटोरी? ऐसे था पहले नंबर पे तो ये जो हमारे स्वीपर थे ना, कुछ रह गए थे, 200 के आसपास उनके स्वीपर रह गए थे, वो पेरोल पे नहीं लिए गए थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा उनका रहा कि जब सबको ले लिया तो उनको क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि इन्होंने क्या करा, क्राइटेरिया कैसे तय किया था कि जैसे ठेकेदार थे ना, ठेकेदार ने किसी को पेमेंट नहीं दी, तो जब पेमेंट नहीं दी तो बेचारे 4-4 महीने उनको पेमेंट नहीं मिली। ना पेमेंट मिलने के कारण वो गरीब लोग थे, वो 4-4 छुट्टियाँ कर गए, तो उसी आधार पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हमने कहा था भी जो पुराने लड़के लगे हुए हैं उनको लगाओ, और उस पर सहमति भी बन गई है, उनको सभी को लगाया भी जाएगा उसके लिए। हाँ जी। और क्या क्या मुद्दे रहे सर? पीले पंजे का मुद्दा था, डीटीपी का मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा था, रेड लाइटें जो पूरे शहर में लगा दी बंद हो गई हैं, इसका मुद्दा था, बंदरों का मुद्दा था, खड्डे खोद देते हैं, सीवरेज ढक्कन खोल जाते हैं और लगाने नहीं आते, ये मुद्दा था, इंटरलॉकिंग टाइलों का मुद्दा था। क्या कुछ रहा उसके ऊपर? सारे मुद्दे रहे हैं जी। ये जो हमारा बंदरों का भी मुद्दा था, कुत्तों का भी मुद्दा था। कुत्ते के लिए भी हमने जो उनको नसबंदी का टेंडर दिया हुआ था, वो कुछ जो नॉर्म्स होते हैं ना, वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर पा रहा था ठेकेदार, उसको भी नोटिस दिया गया है। और उसी हिसाब से उनका भी जो कार्य करना है नसबंदी का, वो भी कार्य करेंगे। और बाकी जो मुद्दे थे शहर के, जितने भी आपने वो रजिस्ट्रियों का घोटाला था उसके बारे में सबने बोला ऑफिसरों ने कि इनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर दी जाएगी। मैंने कहा रजिस्ट्रियाँ कैंसिल करने से हल थोड़ी होगा। अगर कोई किसी की दुकान पे लेने गया मोबाइल फ़ोन, तो अगले ने मोबाइल फ़ोन डुप्लीकेट बेच दिया, तो लेने वाले का क्या कसूर है? वो तो जिसने डुप्लीकेट मोबाइल बेचा है उसका कसूर है। पहले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, वो जेल जाने चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्री वाले के ऊपर छोटी मोटी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेटस क्या बताया अभी तक उस मामले में? बताया जा रहा है कि जो ईओ शिकायत करते हैं वो ट्रांसफर ले गई है। नहीं, अधिकारी तो ऐसे ही है जैसे मैं बोल रहा हूँ। अधिकारी तो इस मूड में है कि रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर दी जाए, उन गरीबों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाएगी। हमने कहा था कि अगर उनसे फीस कोई लेनी है फीस ले लो, लेकिन उनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल करना ये हल नहीं है। तो इसी के ऊपर हमारी बात चली थी सारी। और भी जो शहर के विकास के मुद्दे थे उसके ऊपर सारे पार्षदों की सहमति बनी है। विकास थे, अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी जो उनके सर्वे करवाने थे, सर्वे होके चले गए हैं। जो थोड़ी बहुत कॉलोनियाँ 1-2 रह गई हैं उनका भी दोबारा सर्वे हो जाएगा, वो जाएंगी। उसके बाद सीएम साहब के ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने कब उसको अप्रूव करना है, लेकिन हमारी तरफ से ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बलविंदर जी, एक बड़ा यानी कि अहम फैसला करनाल जिला प्रशासन ने लिया है कि अगर कोई पीला पंजा चलाया जाएगा, जो उसका मलबा गिरेगा उसकी ऑक्शन करवा देंगे। इसको एक पार्षद के तौर पर, करनाल वासी के तौर पर कितना जायज मान रहे हैं? क्योंकि कानून के जानकार तो बता रहे हैं कि ये फैसला गलत है। ऐसे है जी, मलबे का तो ये डोलेंगे मलबा कितना पड़ना, शहर की सफाई होती नहीं यार, मलबा ये और डोलेंगे मलबा 50,000 का किसी गरीब का मलबा और भी ले जाएंगे। जिसका 20 लाख का मकान उजाड़ दिया उसका 50,000 का मलबा भी ले जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ जाए? ढोने दो, इनके पास ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं, ढोने दो, इन्होंने तो करना ही है ना, जितना भी छीनना है गरीब से छीनना है, गरीब का ही जो शोषण करना है। पहली बार यहाँ पे अंदर ये भी बात चली कि जो रेडियाँ लगा रखी हैं इनकी जाँच होनी चाहिए, दुकानों वालों का नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा रेडी वालों की क्यों जाँच होनी चाहिए? वो गरीब है इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए। अगर रेडी वाले की जांच होती है तो साथ में दुकान वाले की जांच नहीं होती। ये तो अन्याय है। सारे अत्याचार गरीब पे क्यों कर रहे हैं, ये भी मुद्दा था। तो हमारे साथ करनाल नगर निगम की जो मेयर है, मेयर रेणुबाला गुप्ता, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे। आप सभी लोगों से अपील, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप ये सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के पंचायत भवन से आप देख रहे हैं। मैडम, क्या कुछ मुद्दे रहे? हंगामेदार बैठक रही, मीडिया को एक बार फिर से बाहर कर दिया, क्या नाराजगी है? मीडिया वाले तो आपकी आवाज़ जनता तक और जनता की आप तक पहुंचाते हैं। आज चर्चा का विषय है कि मीडिया से नाराजगी क्यों नगर निगम से? नहीं, नगर निगम की मीडिया से कोई नाराजगी नहीं है, और बल्कि मीडिया तो हमेशा सहयोग करती आई है शहर के विकास के कार्यों के लिए, विशेष तौर पे जन जागरण के लिए। चाहे वो पार्षदों को जगाया, चाहे जनता को जगाया, चाहे अधिकारियों को जगाया। आपका दिल से आभार है कि आपने
इतनी जागृति हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से फैली है कि हमारे शहर का विकास जो पिछले सालों में जब सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार नहीं होता था, उससे चौगुनी गति से आज प्रचार प्रसार हो रहा है और उसके चौगुनी गति से विकास भी हो रहा है। मैं मीडिया का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। बाहर करवा दिया मैडम? नहीं, मेरी कोई सहमति नहीं थी, पर एक व्यवस्था के तौर पे विरोध भी किया था। एक व्यवस्था के तौर पे अधिकारियों ने जिस तरह से कहा कि आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था की है, हालांकि मैंने बाहर आके नहीं देखा, फिर भी मुझे विश्वास है कि सारी फुटेज और सारी जानकारियां आप तक जरूर पहुंच गई होगी और सारी जितनी भी आपको हमारे पार्षदों ने मांगे रखी हैं, जो भी बातें की हैं, वो आप तक बिल्कुल वीडियो भी और उसके जो भी फोटोज आप चाहेंगे वो हमारा नगर निगम प्रोवाइड करेगा। मैडम, आप करनाल नगर निगम के मेयर भी हैं। ये जो 158 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है रेड लाइटों का, पहले रेड लाइटें पूरे शहर में लगवा दी, बाद में जीएम स्मार्ट सिटी के बताते हैं कि हम सर्वे करना भूल गए। आपको लगता है कि करोड़ों रुपए का जो जनता की गूढ़ी कमाई का पैसा है वो यानी सर्वे ही भूल गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज भी आपकी बात को बिल्कुल मैं जायज़ मानते हुए आज हमारे हाउस में सभी पार्षदों ने इस बात को रखा कि जो नगर निगम के द्वारा कार्य होते हैं उनकी जानकारी पार्षदों को होती है, पर जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं उनकी जानकारी किसी भी तरह से जनप्रतिनिधियों को नहीं होती है, जिसकी वजह से यदि लोग कोई कंप्लेंट भी करते हैं या कहीं कोई बाधा भी आती है तो वो पार्षद दूर नहीं कर पाते हैं। ये मांग आज हाउस की तरफ से भी रखी गई है, हाउस ने सभी पार्षदों ने रखी है और मुझे विश्वास है कि हमारे पास स्मार्ट सिटी के सीईओ और हमारी जो भी टास्क फोर्स है आने वाले समय में सभी पार्षदों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करेगी, क्योंकि इन्होंने भी आवाज़ जनता की भलाई के लिए उठानी है। कोई भी सड़क यदि नगर निगम के द्वारा बनाई गई है, कोई भी कार्य नगर निगम के द्वारा बनाई गई है और उसमें कार्य जो स्मार्ट सिटी कर रही है वो नगर निगम के एरिया में कर रही है, बल्कि कुछ पार्षद भाइयों ने इस बात का विरोध भी जताया है कि हमारे एरिया में ये काम हमारी जानकारी के मुताबिक ही होना चाहिए ताकि एक अच्छी व्यवस्था के साथ काम हो रहा है। काम में होने में तो किसी भी पार्षद को एतराज नहीं है, एतराज तो ये है कि हो जाता है, खराब भी हो जाता है। बात ये है कि 158 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में अगर अधिकारी ये कहते हैं जी हम भूल गए सर्वे करना, आपको नहीं लगता कि इसका मतलब पैसे खर्च करने में सबका जोर है, उसकी तरफ ध्यान देने में किसी का जोर नहीं है? आप नगर निगम के मेयर, जब अगली बार चुनाव में विधानसभा के, लोकसभा के मेयर के चुनाव में जाएंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी इस बारे में। मुझे भी स्मार्ट सिटी की कार्य प्रणाली के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, मुझे आपके माध्यम से ही ये पता चला, आपने अब बताया तो हम जरूर पता करेंगे इसके बारे में। अभी तो कोई जानकारी। और मैम, ये बंदरों को पकड़ने का टेंडर वगैरह हुआ था, कुत्तों की नसबंदी का काम शुरू हुआ था, वो काम रुक गया और शहर के काफ़ी सारे मुद्दे थे, पार्षद साथ में खड़े। इनका कल आरोप था, फेसबुक पर युद्धवीर सैनी ने पोस्ट डाली कि अधिकारियों के घरों में जो सफाई कर्मचारी है वो काम करते हैं। इतने बड़े मुद्दे अगर हैं, उसके ऊपर क्या चर्चा हुई और क्या कुछ नतीजा में निकला या सिर्फ चर्चा ही हुई है? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से जितनी भी आज मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि सब पे हर मुद्दे पे पूरी तरह से जांच भी होगी और पूरी तरह से उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे पार्षद भाइयों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं बस सब कार्रवाई की जाएगी और हमारे शहर में कुत्तों को लेकर और जो बंदरों को लेकर टेंडर है वो अभी हो चुका है, जिसमें अभी कुत्तों को लेकर थोड़ी सी ऑब्जेक्शन आई थी, जिसके साथ साथ अब रीस्टार्ट करने का काम हम करेंगे। बंदरों को पकड़ने का काम हमारा जारी है, हम लोगों के सहयोग से आगे इस काम को जारी रखेंगे। आखिरी सवाल है मैडम, एनडीसी घोटाला हुआ तो उसमें अभी तक क्या 1 महीना लगभग होने वाला है, जिन्होंने शिकायतकर्ता जो अधिकारी थे वो ट्रांसफर लेकर चले गए हैं, गिरफ्तारी अभी तक एक भी नहीं हुई, उसमें क्या अपडेट है? जनता जानना चाहती है, लेकिन नगर निगम की ओर से ना तो कोई प्रेस नोट जारी किया गया, आप करनाल नगर निगम के मेयर है, कोई जानकारी अभी तक नहीं है, कोई अपडेट है या ठंडे बस्ते में है सारा कुछ? इसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी हमारे अधिकारी देंगे, क्योंकि अभी भी पार्षदों ने इस जानकारी को मांगा तो हमारे अधिकारियों ने बताया कि उनकी यहाँ पर जांच चल रही है, साइबर सेल की तरफ से भी चल रही है, सीआईए की तरफ से भी चल रही है, जिसमें सभी तरह से चाहे कोई आरोपी है या कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है या कोई भी व्यक्ति है, कोई एजेंसी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होगी। अभी उन्होंने ये जानकारी दिया है, विस्तृत तौर पे जानकारी उन्हीं को पता है, फिर भी उन्होंने बताया है कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम। निजी तौर पर आपको लग रहा है मैडम कार्रवाई होगी? कुछ लग रहा है आपको, यानी पब्लिक भी जानना चाह रही है, आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी? क्योंकि महीना हो चुका है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर साइबर सेल भी अभी तक नहीं ढूंढ सका तो कितना टाइम लगेगा इस पर?
नहीं, मुझे विश्वास है कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एजेंसी है या जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इस तरह की यदि हरकत किया है, उससे आम आदमी किसी तरह से परेशान ना हो, उसको किसी तरह की दिक्कत ना आए, ये हमारी व्यवस्था में जरूर हम चाहेंगे। जब भी इस पे कार्रवाई पे कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो हम चाहेंगे कि जो भी कार्रवाई हो वो एजेंसी जिसने भी इसमें अपना गलत बिहेवियर किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ना कि आम जनता परेशान। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे करनाल नगर निगम की मेयर थी, हमारे साथ और भी पार्षद है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, उनसे भी बात करेंगे। अकी साहब आ जाओ थोड़ी सी आगे, आपसे भी बात कर ले। सर सबसे पहला सवाल तो ये, अब आप सीनियर डिप्टी मेयर हैं, 158 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कुछ जोर शोर लगाया है, ये सब कुछ ठंडे पानी में है, सर्वे नहीं हुआ, लाइटें लगा दी, लाइटें लगाई बंद हो गई, बंद होके फिर चला दी, अभी भी देखो थोड़ी देर पहले जग रही है बुझ रही है, क्या हो रहा है ये? नहीं, कल हमारी मीटिंग थी चंडीगढ़ में, हरियाणा भवन में, वहाँ भी हमने ये बात रखी। असल में जो स्मार्ट सिटी है वो अलग प्रोजेक्ट है, उसमें मतलब नगर निगम को उन्होंने नहीं जोड़ा हुआ, ना मेयर मैडम को, ना हमें, ना पार्षद, किसी का कोई मतलब नहीं है उससे। वो उसके सीईओ डीसी साहब हैं, वही कर रहे हैं सारी कार्रवाई। बाकी आप हमने कल बात रखी है अपनी, और हमारे को नगर निगम ने हमें भी, मेयर मैडम को और हम दोनों को भी बीच में स्मार्ट सिटी में लिया जाएगा और 2 पार्षदों को भी लिया जाएगा। उसके बाद हम बैठ के एक बार जो जितने भी शहर में जो भी कार्य किए जाएंगे स्मार्ट सिटी की तरफ से, उसमें हम मिलकर सारे पार्षदों से सलाह करके कौन से कार्य करवाने चाहिए, विकास कार्य अच्छे से मिलजुल के करवाए जाएंगे। आगे के लिए ऐसा है? नहीं, आगे के लिए यहाँ बिल्कुल। और जो पीछे हो गया वो खत्म कहानी? पीछे चल रहा है अभी, उसके बारे में हमें पता नहीं है ना, उसके बारे में हमें ना हम उसमें कोई मैंने बताया ये अलग प्रोजेक्ट है, इसका नगर निगम से कोई मतलब नहीं है। यानी और नगर निगम के जो प्रोजेक्ट्स थे, करप्शन का कुछ मुद्दा था अंदर या नहीं था? नहीं, करप्शन का मुद्दा सारे पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो उसमें सारे अधिकारियों से पूरी खुल के बात हुई है। ऐसी कोई बात जो भी आगे दिक्कत आएगी या कोई भी ऐसा बंदा, कोई अधिकारी ऐसा पाया जाएगा जिसने करप्शन की होगी, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो रामनगर इलाके के लोगों का एक मैसेज था कि सीनियर डिप्टी मेयर से पूछना कि हमारा वो गेट कब तक बन जाएगा, अभी 1 साल हो गया है, अभी चल ही रहा है काम। गेट का काम चल रहा है, आज उसका आर्य समाज जी के दयानंद जी के नाम से वो गेट का नामकरण भी आज पूरा कब होएगा? 1 साल हो गया अब तो। बस 2 महीने में। सीएम साहब के घर से 200 मीटर तो दूर है, आपके घर से 100 मीटर दूर है, 100 भी नहीं है, सामने ही है बिल्कुल। बस वो फाइनल टच पे 2 या 3 महीने में हो जाएगा। 2-3 महीने भी और लगेंगे। और वो जो फुट ओवर ब्रिज चल रहा था वो तो 2017 से 18 से चल रहा है, वो भी 2 महीने में हो जाएगा। कितने 1 साल में पूरा होना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बात आपकी बात ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आई रेलवे की वजह से, पीछे लॉकडाउन था, आपके सामने कोरोना था, इस वजह से समस्या आई। अब काम चल रहा है, आज पूरा हो जाएगा। 2 या 2.5 महीने वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 महीने में गेट और फुट ओवर ब्रिज दोनों। हाँ, टिकट खिड़की घर भी बन के तैयार है, तो इकट्ठा ही उसकी ओपनिंग हो जाएगी। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हमारे साथ युद्धवीर सैनी है, सैनी साहब, कल बालाजी के दर्शन कैसे हुए पहले ये बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ मांग के आए थे भी निगम में, कुछ सुनवाई हो या? निगम शहर की बुलाई मांगी हमने, और क्या, हम तो प्रतिनिधि है, जनता की बुलाई के लिए मांगते हैं। चलो, मेरे को ये पूछना था आपसे, जो सवाल उठाया आपने कल की अफसरों की कोठियों में लगे हुए सफाई कर्मचारी, वो क्या मुद्दा है? सर ऐसा है, कुछ सफाई कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, हमारे यहाँ शहर में ना विभिन्न अधिकारियों की कोठियों पर कर्मचारी है, उसके खिलाफ हमने मुद्दा उठाया था। कौन से अधिकारी है, नाम बताओ, नहीं तो लोग सोचेंगे टुल था। वही रिपोर्ट मांगी आज यहाँ नगर निगम में मीटिंग में, बोला भी उन अधिकारियों, जिन अधिकारी कोठी पे कौन से कर्मचारी, उनकी लिस्ट दे। इन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया, वो सारी लिस्ट आ जाएगी और मैं आपको दे दूंगा वो लिस्ट। आपके पास कौन सी लिस्ट थी जो आपने पोस्ट डाली? मेरे वार्ड से कर्मचारी जाता था, ये नहीं पता किसी क्या नाम है, ITA चौक पर किसी अधिकारी के उस पर जाते थे, किसी अधिकारी। हाँ, एक कर्मचारी मेरे वार्ड के जाते हैं, घोड़े चौक से जाते हैं, जहाँ कल वीडियो बनाने गए थे। उसी वहाँ दरोगा के रजिस्टर में एक लेडीज हाजिरी लगाती है, जाती है किसी अधिकारी कोठी पे जाती है। हाँ, काम करने के लिए। हाँ, काम करने जाती है। और क्या क्या मुद्दे रहे वार्ड के आपके? वार्ड के मुद्दे जैसे सीवर की समस्या थी, उन्होंने जैसे आज हमने धन्यवाद भी करा। आपकी स्मार्ट सड़क बन रही थी, उसका क्या हुआ? काफी 2-2.5 करोड़ का नारियल बड़े फुटवाए थे, वहाँ क्या? आपने खुद देखा है नोवेल्टी रोड पे, हमने पहले दिन काम शुरू हुआ था, आपने भी वो देखा था, और आपको भी हमने बताया था भी उस रोड पे वो आपके इंटरव्यू में मैंने बताया था भी वो रोड गलत बनने लग रही। अब सारा शहर कह रहा है गलत सड़क बन रही, वो
उस सड़क में अफसरों को पता लग गया कि अभी कहीं से चिट्ठी छुट्टी आनी है उसकी? नहीं, अधिकारी अब एक वही बात है ना, अधिकारी को आम आदमी मैं आम आदमी मेरे वार्ड का और भी शहर के लोग जाते हैं जाम में और सुबह फंस जाते हैं। उसका रीजन है वो फुटपाथ बना दिया जिससे वहाँ के दुकानदारों ने अवैध कब्जे कर लिए, सड़क कम होगी उस वजह से जाम लगने लग गया। इसलिए मैंने आगे 500 गेट से आगे जो मेरा वार्ड शुरू होता है वो काम बंद करा दिया। ये प्लानिंग कौन सा इंजीनियर है नगर निगम का जिसके कहने से ये पूरे के पूरे प्लान बनते हैं? थोड़ा सा जनता को बताओ, हमें तो पता है। सर प्लानिंग तो वही है ना, जब तक जनप्रतिनिधि और अधिकारी, ये तो एक स्कूटर के 2 टायर होते हैं, जब तक दोनों मिलके नहीं चलेंगे, जनता है स्कूटर। टायर पंचर क्यों चल रहे हैं इतने टाइम से? आप हवा क्यों नहीं भर पा रहे, पंचर नहीं लगा पा रहे, चक्कर क्या है? टायर हमारे वाला जनप्रतिनिधि वो तो ठीक है, अब अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम कोई भी ऐसा नहीं कि हम जनता की आवाज नहीं उठाते। सारे मेरे 20 के 20 पार्षद, मेयर मैडम हर बार मीटिंग में जनता की आवाज उठाते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों में कमी है, बेलगाम है अधिकारी, मैं इस बात को मैं मानता हूँ इस बात को। देखो ये भी एक यानी कि अपनी बात है कि मैं मानता भी हूँ और हर बार मान के चले जाते हैं अपने अपने घर। आप एक बात तो बताओ, हम इससे ज्यादा किसी को गोली थोड़ी मारने दे रहे, कह दिया अधिकारी को भी ये काम हो रहा, अब नहीं करते उस चीज में क्या कर सकते हैं बताओ, आप ही बताओ। मजबूर हो? नहीं मजबूर नहीं है, हाथ खड़े हैं जनता के लिए और क्या कर सकते हैं, जनता की आवाज उठा सकते हैं। अब करना ना करना तो इनका काम है। पार्षदों की स्पीड तो जो सच्चाई है 140 की है, ये नगर निगम के अधिकारी की स्पीड 40 की है। 100 की स्पीड खा गए सारे, खा गए, ये कह सकते हैं। और हमारे साथ डिप्टी मेयर है वार्ड नंबर 1 से, पार्षद भी हैं। पार्षद जी अपने वार्ड के लिए क्या मांगा और शहर के लिए क्या मांगा? वार्ड के लिए तो सबसे पहले बता दूं, क्या नाम है, जैसे कि एक जंजाड़ी गांव में एक सामुदायिक केंद्र को पास करवाया, वृद्ध आश्रम था उसको ख़त्म करवा के, क्योंकि कोई यूज़ नहीं हो रहा था, उसको यूजलेस था, उसमें सामुदायिक केंद्र करवाया। ऐसे ही एक मंगलपुर में सामुदायिक केंद्र मेरा आज उसमें पास करवाया है, और एक बलड़ी में सामुदायिक केंद्र पास करवाया हमने, और एक बलड़ी में हमारी चमड़ा गार्ड की जो जीटी रोड पे जगह पड़ती है बिल्कुल वो यूजलेस थी, घास हो रही है बड़ी बड़ी, तो उसमें एक हर्बल पार्क का मैंने प्रावधान रखा था कि भाई एक उसमें हर्बल पार्क बनाया जाए ताकि उसमें यूज़ आ जाए जगह। बिल्डिंग हम बना नहीं सकते जीटी रोड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम हर्बल पार्क रखा है बलड़ी गाँव में। और क्या नाम है, एक ड्रेन थी वो पक्की करवाने के लिए, और शहर के लिए मैंने जैसे हम कहते हैं कि अपनी नगर निगम भी हमारा सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो जैसे हमारी नगर आपने देखा होगा हमारी ये कौन सी बोलते हैं इसको, ड्रेन, ये मुगल कनाल वाली फेज़ 1 और फेज़ 2, इसमें हमारी 96 दुकान पेंडिंग थी फेज़ 1 में, जिसके लिए हमने यहाँ से आज नगर हाउस की बैठक में इसको रख के अप्रूव करवाया कि उनकी बोली लगा के उनको बेचा जाए, उस पर कब्जे ना करवाए जाए किसी भी माध्यम से, या ना हो तो ताकि इनकम जनरेट हो। ऐसा ही फेज़ 2 में जो प्लॉट कटे हैं भाई उनको करके निगम की ऑक्शन करके उनकी वो करवाई जाए। तो इस टाइप से जैसे बस क्यू शेल्टर्स हैं, ये हमारी नगर निगम की सिटी बस सर्विस चलती है, तो वो बस क्यू शेल्टर पे रुकती, वो ऑटो वाले भी हमारे भाई हैं, वो रोज़गार करते हैं, उनको वो तंग करते हैं। काफ़ी कंप्लेंट्स मेरे पास आती है, रिकॉर्डिंग आती है, तो इसलिए प्रॉपर बस क्यू शेल्टर को कल खाली करवाने के लिए निर्देश दे दिए हैं कमिश्नर साहब ने, और ताकि सिटी बस जो अभी चल रही है वो उन्हीं पे रुके, आगे इनको प्राइवेट करके किसी एजेंसी को ही दिया जा रहा है बाकी, तो जब तक ये चल रहा है, लेकिन वो हमने उसका तो सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, कल को पता नहीं क्या कुछ प्राइवेट होना है। एक बात ये बताओ, जो आपके वार्ड के स्ट्रीट लाइटें हैं उसकी क्या पोजीशन है? लोग बड़े परेशान हैं, गिर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने हाउस की मीटिंग में रखी है बात कि नगर निगम में स्ट्रीट लाइट्स क्या करें, लेकिन वो कुछ गाइडलाइंस 1-1.5 साल पहले ऐसे आ गई थी, फिर नगर निगम से नहीं होगी, स्मार्ट सिटी से। तो आज स्मार्ट सिटी वालों के साथ काफ़ी जिद बहस हुई है, अभी आप लगाते क्यों नहीं इसका टेंडर? तो शंट ये लाइटें लगवा दी 158 करोड़ की, जो आपके वार्ड में लाखों से लग सकती है, उसमें दिक्कत वो दिक्कत है। तो मैंने इनके आगे वो रखी, तो वो बोले जी अब हम कल या परसों में दोबारा एक टेंडर कोर्ट करेंगे। पहले किसी ने कोर्ट में स्टे ले लिया होगा टेंडर पे जो लगा था, तो अब नया होने वाला है। इसीलिए हमने कुछ लाइट क्या नाम है करने के लिए मैंने एक हाउस में मुद्दा उठाया कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 3-3, 4-4 हर वार्ड के लिए हाई मस्ट लाइट, क्योंकि एक हाई मस्ट लाइट काफ़ी एरिया को कवर कर लेती है। अगर जैसे जो एरिया में बिल्कुल लाइट नहीं, अगर वहाँ हाई मस्ट लाइट लग जाएगी तो वो काफ़ी एरिया को कवर कर लेगी। तो 3-3 हाई मस्ट लाइट हमने आज हाउस में 20 के 20 वार्डों के लिए क्या नाम है अप्रूव करवाई है मैंने आज। तो ताकि बात तो ये होगी। और एक जो आपकी मुख्य सड़क है वसंत विहार की, 8 करोड़ रुपए की टाइलों का टेंडर हो गया वहाँ पे। 8 करोड़ पे तो मेरे ख्याल से तारकोल की बढ़िया शानदार सड़क बनती है, हवाई जहाज लैंड हो जाता है उसमें। मैं आपको बताता हूँ कि आज बड़े कल हमने जो हरियाणा भवन में आपसे पूछा गया था, बताया गया था वैसे आपको उसके मैं वही बताता हूँ आपको। और हरियाणा भवन में भी हमने कल प्रदेश अध्यक्ष जी थे और हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी भी थे और काफ़ी मंत्री थे, तो सारे वहाँ पे हरियाणा के मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर आए हुए थे। हमने वहाँ भी रखी थी भी स्मार्ट सिटी में वार्डों में तो हमारे ही काम हो रहा है ना। वार्डों के लोगों को तो ये पता है कि ये तो नवीन करा रहा है या मित्तू करवा रहा है, नौतना कर रहा है, वार्ड पार्षद करवा रहा है, नगर निगम करवा रहा है, ठीक है। लेकिन सच्चाई में उसमें किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं ली गई किसी भी जनप्रतिनिधि की। आप एक चीज़ आपने भी देखी होगी भाई साहब, क्या नाम है, जैसे अभी 13 सेक्टर का मामला था,
फुटपाथ अभी हमारे एमसी साहब ने बनवाया था पक्का टाइलों का, अब उसने क्या नाम है फिर तोड़ दिया। अब तोड़ के उसको स्मार्ट सिटी ने अपनी स्मार्ट टाइलें लगा दी। मैंने आज हाउस के माध्यम से वो भी जवाब मांगा है और 1 हफ्ते का मैंने समय दिया है कि मुझे ये पता लगे कि आपने वो टाइल उखाड़ के आपने नगर निगम को हैंड ओवर करी है कि नहीं करी, अगर करी है तो कहाँ है और कितनी आपने उखाड़ी है, कितनी लगी थी वो वर्क ऑर्डर में, और अगर कम है तो कहाँ गई है, पूरी है तो कहाँ रखी है, आपने क्यों नहीं अभी तक इंटीमेट आपको लग रहा है कुछ करप्शन है उसमें? मेरे को तो अगर लग रहा है कि हाँ या ना? नहीं लगता है मेरे को। तो फिर अगर आपको 1 हफ्ते में सही जवाब न दे फिर क्या करोगे आप? अगर उसका आप सारे आपके आगे ही होगा। मैं आपको पता है मैं अपने कहने में बात चूकता नहीं हूँ बिल्कुल भी, जो चीज़ है जायज़ बात पे हम पूरी लड़ाई लड़ता हूँ। अगर मैंने इसीलिए मुद्दा उठाया ना कि अगर एक तो पहले हफ्ते में रिपोर्ट दें, अगर हफ्ते में रिपोर्ट नहीं आती तो हम फिर रिलेटेड जो अधिकारी है या जो है जो ये घपला अगर होया होगा जो 1 हफ्ते में सामने आएगा उसके हम कार्रवाई करवाएंगे। 8 करोड़ रुपए की वो टाइलें में पूछ रहा था, वो 8 करोड़ की टाइलें लगनी है वैसे? टाइल का क्या था, वो पहले हमारी जो मेन सड़क है ना जो बसंत विहार की, उसमें वो क्या नाम है स्मार्ट सिटी में पूरी सड़क सीसी की पास हुई थी, तो सीसी की होके कुछ वार्ड वासियों ने जैसे मेरे को कहा भी आप सीसी के ना करवा के इसको चौड़ा करवा दे। मेरा भी मन था भी वो चौड़ी हो जाए क्योंकि मिट्टी ज़्यादा थी, तो मैंने डीसी साहब से बात करी, मैं कहा सर ये जो मेरी सड़क है ना इसको तो रिपेयर करवा दीजिए बीच से और साइडों से इसको 4-4 फुट चौड़ा करवा दे ट्रेन में। तो वो चौड़ा का काम हुआ था। अब अगर हम स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करते हैं, जैसे मेरे को ना वहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा फोटोज, वो जो सड़कें जो टाइल लगी हैं उसका जो स्लोप है वो अच्छी तरह नहीं किया गया। हमने 2-3 बार अधिकारियों को कंप्लेंट करी स्मार्ट सिटी में, तो उनका ये जवाब आता है कि आपका स्मार्ट सिटी से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मेरी सड़क ठीक करवा दो, मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है इतने आप बिल ना पेमेंट करो उनकी, मेरी सड़क ठीक करवा दो, मेरे को कोई इशू नहीं है। कौन देगा? स्मार्ट सिटी का तो वो खाता हो गया भी रुपए के 100 रुपए लगा दो लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, ऐसा ही? जी जी यही है, अभी तक तो यही है, अभी तक यही है। ठीक है। ये डिप्टी मेयर है करनाल के, जो लोग करनाल से करनाल के बाहर के हैं एक बार जान लीजिए, डिप्टी मेयर है नगर निगम करनाल के, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे डिप्टी मेयर बनाया गया, लेकिन आशीर्वाद का आप यानी कि देख सकते हैं कि कहते हैं सुनवाई कोई नहीं है स्मार्ट सिटी के, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो हमारी उससे पहुंच से रीच से बाहर है, रीच से उसमें हाँ बिल्कुल, उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को ना तो किसी तरह की हाउस के उसके स्मार्ट सिटी की बैठक में नहीं बुलाया जाता, आरटीआई में भी नहीं आता नहीं। तो इसीलिए आज हमने ये कहा कि एटलीस्ट अगर आप सारों को नहीं कर रहे तो मेयर सीनियर डिप्टी मेयर को तो रखें, ताकि अगर हमें तो एहसास हो भी हम डिप्टी मेयर है तो ताकि हम अपने भाइयों से बात करके अपने काम वार्डों में करवा सके वो। तो अब क्या नाम है मैंने उनकी कंप्लेंट्स करी है उन सड़कों को ठीक करवाने के लिए, और उस सड़क का 8 करोड़ का टेंडर भी मेरे को आपसे ही पता लग रहा है कि 8 करोड़ का हुआ है। अगर वो 8 करोड़ का है तो वो सरासर गलत है, वो 8 करोड़ का काम नहीं था, 4-4 फुट चौड़ा जांच करवाओ जी उसकी जांच। और ये भाई जो सफाई कर्मचारी खड़े इनका कुछ हुआ? इनके लिए इनसे भी बात करेंगे, ये भी बता देंगे, और लाइव चल रहा था मीडिया में। ये बताओ कुछ होगा या नहीं होगा? इनका हमने ये कर दिया है कि हमने एक जो हमारी ना जब पैरोल पे कर्मचारियों को हमने करा था नगर निगम ने, तो उस टाइम एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें हमारे मेयर मैडम और 5 पार्षद इन्वॉल्व थे। तो चलो किस कारण से वो नहीं हो पाए, लेकिन अब हमने सख्ताई से हाउस में ये आवाज़ उठाई है कि एक इनकी दोबारा एक सुनवाई हो, जिसमें इन्होंने कहा भी 3 महीने तक का भी अगर किसी का होगा तो उसको करेंगे, करवाओ। हाँ, और मैं वही बता लोगों के घर उनका घर का दिया जलेगा तो सबके घर का दिया जलेगा। आप सभी से अपील दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करते रहिए। और आपको वो बता दो उसमें हमने कहा है कि अब जो ये कर्मचारी रह गए उनके लिए जो हमने जो एक कमेटी का गठन हुआ था वो बैठ के ही इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साथ बैठेगी, ताकि हमारा कोई भाई फिर परेशान ना हो, क्योंकि हम इनसे हैं, जो जायज है वो होना जायज है, हम इनसे हैं, ये हमसे नहीं है, हम ये हैं तो हम हैं, ठीक है। तो यही इसी वजह से हमने इनकी आज इन्होंने कितना एक वो तो सीजनल है ना, जब जरूरत थी तो योद्धा थे, जब जरूरत नहीं थी तो बाहर हो गए। बिना नगर निगम कुछ नहीं है, अगर ये नहीं है तो नगर निगम जीरो है, इनके बिना कुछ नहीं है। भाई साहब आप अपने घर में भी अगर आपका सीवरेज ब्लॉक हो जाए या कोई वो हो जाए ना, तो आप एक बार हाथ मारने से भी कतराते हैं, अभी गंदे हो जाएंगे या हम क्या? तो मारते नहीं, हमको क्यों मारते हैं? हम तो मारते नहीं भाई, मारते हैं, देख लो बाहर खड़े ठीक है। और ये भाई ऐसे है, ये ना अपनी परवाह करते, ना भाई कोई कंच लग रहेगा या कुछ होगा, ये भाई हमारे लिए सारे दिन रात लगे रहते हैं, और जहाँ तक इनके लिए दिन रात लगोगे, बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल, और लग भी रहे हैं भाई साहब, लग भी रहे हैं। युद्धवीर जी क्या कहना चाहोगे? ये फॉर द टाइमिंग थे, तब तो फूल माला हार दे ताम जाम क्या कुछ कर दिया, जब नंबर आया चल भाई तेरा तो रास्ता बाहर है। चलो वो हम उसी मुद्दे को लेकर हाउस में माननीय मेयर मैडम ने और
क्या नाम हमारे जो भी नगर निगम के अधिकारी थे उन्होंने मिलके हम सारे पार्षदों ने 20 पार्षदों ने सबसे पहले यही आवाज़ उठाई भी इन 198 वालों का क्या कसूर है, बाकी पैरोल पे ले लिए क्यों ले। अब उन्होंने कह दिया भी आश्वासन दिया है और बोला भी है कि एक कमेटी पार्षदों की जो कमेटी बनाई थी वो बैठ के इन सबको लिया जाएगा। एक और मतलब कि जो प्रक्रिया थी, जैसे उसमें सुनवाई हुई थी ना इनके फॉर्म फिल करके, तो एक उसी तरीके से दोबारा इनके फॉर्म फिल करवा के और दोबारा से इनकी वो चलो इतना आपके अभी चैनल पे चौक का मैटर था, वो घोड़ा चौक ने वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक है। उसका अगर किसी को महाराणा प्रताप चौक ही है, वो नहीं लिखते। हाँ नहीं उसमें भी बाई मिस्टेक निकल भी जाता है कई बार गलती से, पर वो महाराणा प्रताप चौक है, वो महाराणा प्रताप चौक। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे भी एक खबर आपके चैनल के माध्यम से पता चली थी, हरियाणा सरकार ने जो 15 साल से ऊपर बच्चे हैं उनका नाम कॉलम खाली रह जाता था कई बार, उसके लिए हरियाणा सरकार से मैंने खुद पर्सनली मिला था, मैं सारे पार्षद भाई मिले थे भी। इस तरह की समस्याएं रहती है कि लोग नाम नहीं चढ़वा, कईयों का पासपोर्ट रह जाता है, कईयों की पेंशन रह जाती है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दी। अब वो 2024 तक का भी जिनके प्रमाण पत्रों का इशू था वो युद्धवीर जी से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, सारे पार्षद भाइयों पार्षदों से इन पे जोर नहीं डालना सबसे। कबीर को एक और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके अलावा एक कौन सा थी दूसरी वाली डिमांड आप याद कर लो। मैं नोतना जी पे चलो जी, बेचारे फोन देख देख परेशान हो रहे जी। जैसे आप कुंजपुरा की तरफ जाते हैं तो वो एक ड्रेन हमारी बहुत गंदी हालत में पड़ी है, तो मैंने आज हाउस में एक प्रपोजल रखा है कि उस भाई क्यों ना उस ड्रेन को भी, जैसे हमारे मुगल कनाल वाली ड्रेन को ऊपर से पक्का करके और दुकानें बना के उसको नगर निगम ने सेल करा है, एक इनकम भी जनरेट हुई है अच्छी उसमें। तो इसी तरीके से वो एक तो वहाँ गंदगी दूर हो जाती है, साफ सफाई। तो मैंने आज वो भी प्रपोजल रखा है कि भाई बुड्ढा खेड़ा ड्रेन को ऐसे करके उसको बंद करके वही गंदगी साफ करके उसको क्लियर करके और इस तरीके से उसमें प्रोजेक्ट लाया जाए। जो बात आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे हम रेस्ट हाउस में 7 फरवरी को मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट करी थी मैंने भी पुराने जो भी करनाल के लोग हैं पूरे हरियाणा के भी, उनको जो सीवर और पानी के कनेक्शन पे छूट थी 25% की पिछले बिल पे और आगे कनेक्शन फ्री कनेक्शन पे छूट थी, उसकी समय अवधि 31 दिसंबर तक थी। मुख्यमंत्री जी ने सुना और 2 दिन बाद ही लेटर जारी कर दिया हरियाणा सरकार की तरफ से, आगे वो 31 मार्च तक होगी, लोग उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। लोग फायदा उठा सकते हैं, अधिकारी अलग फायदा उठा सकते हैं, पब्लिक अलग फायदा उठा सकती है। नोतना जी आपका वार्ड नंबर 4 है, पार्षद प्रतिनिधि है, नीलम नोतना जी के प्रतिनिधि हैं आप, क्या कुछ वार्ड की दिक्कतें समस्याएं थी, पीले पंजे लाल पंजे हरे पंजे कुछ हुआ या नहीं? पीला तो लाल देखिए मेरे वार्ड में तो शुरू में जब चला था उस टाइम हमने बड़ी जोर शोर से आवाज़ उठाई थी और उससे कुछ निजात मिली है परमात्मा की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे गाइडलाइन जारी हो गई थी कि भाई कोई बने हुए मकान नहीं तोड़ेंगे। तो कम से कम मेरे वार्ड में तो आशीर्वाद इतनी खुशी है मेरे वार्ड में नहीं टूटे। बाकी जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ की जनता ने मेरे पे विश्वास दिखाया तो मैं वहाँ तक की जिम्मेदारी तो ज़्यादा लूँगा। और बाकी मैंने जो अपने वार्ड की जो मेरी समस्याएं थी, जो मेरी कॉलोनियाँ अवैध जो बोली जाती है देखो वहाँ पे जब लोग वोट देते हैं, जब उनकी वोट वैध है तो वो अवैध कैसे हो सकते हैं। तो इसी बात को संज्ञान में रखते हुए जितनी भी मेरी कॉलोनियाँ अवैध थी मैंने उन सब का नाम लिख के दिया, जितनी मेरे करण विहार की गलियाँ अवैध थी उन सब का नाम लिख के दिया। अपना सूरज नगर और भट्टा कॉलोनी की तो एक ऐसी कहानी है आपको बताऊं, सन 1983 के अंदर सरकार ने उस टाइम की इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस टाइम पे प्लॉट काटे गए थे 50, 100, 150 गज के, तो सरकार द्वारा अलॉट प्लॉट है वो, और उसको कॉलोनी को अवैध बताया जाता है, बल्कि वो वैध कॉलोनी है और सरकार ने वो वैध कर रखी है, प्लॉट काटे हैं। तो वहाँ पे भी गलियाँ और सड़कें और सीवेज जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे बात रखी कि भाई उनके अंदर भी सुविधाएं आनी चाहिए। तो धीरे धीरे वार्ड में काम चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो गति पकड़ेगा काम, गति पकड़ेगा। वीर विक्रम कुमार हैं, कुमार साहब आपके साथ, आपके वार्ड के साथ तो देखो नजायज हुई है, पहले तोड़ फोड़ करी, वो फुटपाथ बना दिए, फिर वो तोड़ दिए, स्मार्ट सिटी की टाइलें बना दी, क्या हो रहा है? आप तो दिल से दुखी भी हो, मैं कई बार सुनता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो बताते हैं भी परेशान से चल रहे हैं। नहीं, बाकी देखो विकास कार्य तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से डबल विकास क्यों करवा रहे हो? हर एक साल में नया विकास उसी सड़क पे। इसमें ये था कि जो साइड बर्म की टाइल्स मांगी थी मैंने कि जो जगह कच्ची रह गई है ताकि उसके साइड बर्म लगाया जाए, तो स्मार्ट सिटी में वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, तो जो ऑलरेडी टाइल्स लगी हुई थी कई जगह तो वो बीच में आ गई, तो उन टाइलों को दोबारा उखाड़ के टाइल, और मैंने फिर काम रुकवा भी दिया था। फिर डी साहब से बात हुई थी
तो फिर मामला जब संज्ञान में है तो वही टाइलें फिर एडजस्ट करके अब पूरा उसको कवर कर रहे हैं और ठीक हो गया काम। वही टाइलें लग रही हैं? वही टाइलें लग रही है। और कोई आपके वार्ड का? वैसे तो आपका वार्ड सबसे विकसित वार्ड में बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं। अभी दोनों मार्केट्स भी नई बनाई है, ग्रीन बेल्ट भी सारी सुधर रही है, बहुत बढ़िया काम, और विकास कार्य में कोई कमी नहीं है। और आज जो सफाई कर्मचारी कुछ रह गए थे जो पेल रोल पे होने के लिए, तो उसका भी सभी पार्षदों ने आज मुद्दा उठाया था और बात की थी। तो कमिश्नर साहब से सबसे बात हुई है, तो वो सभी भी जो कर्मचारी हैं सारे पे रोल वाले, वो सारे एडजस्ट होंगे, सबको नौकरी मिलेगी, सबको एडजस्ट किया जाएगा। बड़ी खबर आज की और बड़ी उपलब्धि भी आज की यही है कि ये जो तमाम, आप पीछे एक बार दिखा दो भाई, ये सारे भाई खड़े हैं, पहले आए थे मिलने के लिए। इन सब की जो मांग थी वो ये थी कि हमने कम से कम पक्का किया जाए। भी देखो, हक बनता है इनका, हक इसलिए बनता है क्योंकि आपके लिए सुबह जब आप घर पे उठते हैं तो जो सुबह से लेकर रात तक की सारी गंदगी सफाई जो कुछ होता है ये सभी भाई करते। कई बार मैं रात को 11 बजे कवरेज करके जा रहा था तब भी अपना लगे रहते। इनका तो हक बनता ही है। और इसके अलावा ये बंदर और कुत्तों वाला काम आपके वार्ड में, बंदरों और कुत्तों का मुद्दा मैंने उठाया था, जिसमें बंदरों का टेंडर तो लग चुका है और बंदरों का या बंदरों को पकड़ने का तो उसमें 15-20 बंदर पकड़े भी गए हैं। और उसके बाद जो कुत्तों की वैक्सीनेशन का था वो किसी कारण रुक गया था, क्योंकि कुछ एनजीओ ने ऊपर शिकायत कर दी थी मानव कल्याण ऑफिस में, तो वो अभी रुक गया। तो उसको हम दोबारा वैक्सीनेशन को दोबारा टेंडर लगवाना चाह रहे हैं। और जो भी पब्लिक की समस्या थी, मैंने वार्ड में अपनी सीवरेज की और जो ड्रेनेज की समस्या उठाई है कि पूरे वार्ड की जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो सारी पाइप चौक है, तो उसका पूरा एस्टिमेट बना के सारी नई ड्रेनेज पाइप डलवाई जाए। और उसका प्रपोजल हाउस में फाइनल कर दिया। और जो सीवरेज की थी, सीवरेज क्योंकि हमारा ये हुड्डा के अंडर है और वार्ड हमारा नगर निगम के अंडर है, तो इशू रहता था कि अगर सीवरेज की प्रॉब्लम तो हमें हुड्डा को अप्रोच करना पड़ता था। तो मैं भी वो नगर निगम में आ रहा है, तो उसकी समस्या भी सारी दूर हो जाएगी। तो जो काम है बढ़िया स्मूथ चल रहे हैं और सारे चल रहे हैं। और आज एमपी के लिए बहुत अच्छी मीटिंग रही, स्मूथ काम चल रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं राजेंद्र सिरसी, वार्ड नंबर 6 प्रतिनिधि जी। नीलम। अच्छा राजेंद्र जी, आपसे तो जनाब आप रहते कहाँ? पहले ये बताओ, आपके वार्ड के लोग भी आपको ढूंढते हैं और हम भी ढूंढते हैं। आप मिलते ही नहीं, आपका बोर्ड तो दिखता है आते जाते, आप नहीं दिखते। ऐसा जी, फील्ड में हब वार्ड है लंबा, 10-12 किलोमीटर का वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड है, एससी वार्ड है, रिजर्व वार्ड है। उसमें काम जो स्मूथ चल नहीं रहा। आपके वार्ड भी काफी यानी विकास की जरूरत है वहाँ? हाँ जी। अभी 26 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कमोपरा में, ट्रीटमेंट प्लांट का। उसके साथ साथ सीवर की व्यवस्था के लिए मैंने अभी लेटर लिख के दे दिया, जो चांस राय मंगल कॉलोनी ढेया बस्ती वगैरह का, वो सीवर है छोटा, उसको बड़ा कराने के लिए दे दिया। उसके अलावा 4 कम्युनिटी सेंटर थे, जिसमें एक में काम चल रहा है, अम्बेडकर कॉलोनी में चल रहा है, और बाकी 3 जो कमोपरा, मदनपुर और अशोक विहार में जो कम्युनिटी सेंटर थे उनके लिए, क्योंकि 2018 की सीएम अनाउंसमेंट थी वो, और उस पर अब कार्रवाई के लिए 2018 की थी, 21 में बात चल रही है अभी उस पे। हाँ, एक चालू हो गया, बाकी किसी में उसमें थोड़ा दिक्कत है। ततीम में, अशोक विहार में तो ततीम में की दिक्कत है, जो नक्शा है ना जमीन का वो गलत हो रहा है पुलिस कॉरपोरेशन के साथ। उसके बाद मदनपुर में स्कूल शिफ्टिंग का है, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट है आपके? हाँ जी। तो कोई मांग भी रखी है आपने? हाँ जी। उसके अलावा जो एक तो अम्बेडकर कॉलोनी में एक टेंडर हुआ है 34.5 लाख का, उसका काम जल्दी चालू हो। एक उसके अलावा एक 19 लाख का ही है, वो भी अम्बेडकर कॉलोनी का है। एक शमशान घाट सिरसी का है, एक नाला है इरिगेशन का जो कि सिरसी गांव में है, वो उसका भी टेंडर वर्क ऑर्डर हो गया, वो भी चालू होना है। इसके अलावा देखा कि नगर निगम की बैठक के तमाम जो पार्षद थे वो मौजूद थे। और आखिर में हमारे ये भाई हैं जो, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। भाई सारे थोड़ी देर पहले परेशान थे, अब चेहरे पे कुछ खुशी है या लग रहा है अभी वादे और है और इरादे और है? खुशी तो है जी, बहुत खुशी है। हाँ, सभी पार्षदों का बहुत साथ मिला, सभी पार्षदों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत मदद की। कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। सीधी तस्वीरें करनाल के पंचायत भवन से लाइव तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से नगर निगम की बैठक हंगामेदार जरूर रही। सभी पार्षदों ने अपनी बात जरूर रखी। 158 करोड़ रुपए का रेड लाइटें, ग्रीन लाइटें, पीली लाइटें, नीली लाइटें, सबके टेंडर करनाल में हुए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है कि भैया 158 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट और आपने उसका सर्वे तक नहीं करवाया। जवाब देने के लिए कोई था नहीं, आखिर देते कहां से?
सवाल गंभीर थे। और सवाल साथ ही साथ ये जो सारे सफाई कर्मचारी हैं जिनको पक्का नहीं किया गया था, काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए थे, तमाम पार्षदों ने इनकी मांगों का समर्थन किया और सीधे तौर पर कहा कि इनको तो पक्का किया जाना ही चाहिए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल के पंचायत भवन से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।